अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। सॉरी, गुड इवनिंग। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे जी शाम का टाइम था और मैं ट्यूशन जा रही थी। रास्ते में ना बारिश तेज़ शुरू हो गई थी। फिर मामा लोग घर के करीब ही पहुँचे तो बारिश तेज़ हो गई थी। फिर मैं मामा की तरफ ही रुक गई हूँ। यहाँ पे इतनी कोई मज़े की बारिश हो रही है ना, मुसलसल। आजकल तो खैर मुसलसल बारिश हो रही है क्योंकि सर्दियाँ मतलब कि सर्दियों को वेलकम भी कर रहे हैं और सर्दियाँ आ भी रही हैं, तो इसलिए बारिश यहाँ पे शुरू थी। तो मैंने कहा अभी हम लोग रुक जाते हैं क्योंकि बारिश तेज़ है। तो यहाँ पे जी मामा ने बना ली थी चिप्स। मामा ने क्या, कज़न ने बनाई थी चिप्स बाइक के लिए। तो फिर मैं भी रुकी थी। मैंने कहा चलो हम लोग जब तक बारिश रुकती है हम लोग ये भी खा के चले जाएंगे। और वैसे भी जो है मेरे दो काम भी थे, छोटी सिस्टर से उसकी नोटबुक से मैंने कुछ काम देखना था, वो भी मैंने फिर उसकी पिक्चर्स वगैरह ले ली थी, जो काम वगैरह था वो भी मैंने देख लिया था। तो यहाँ पे चिप्स बन के तैयार हो गए थे, फिर सब में हम लोगों ने खाई है। और यहाँ पे आजकल बस एक दो दिन से ना मामा की तरफ ही लगातार जा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि बस हमेशा यही कहती हूँ कि अब ना मतलब 10 दिन बाद जाऊँगी, 15 दिन बाद जाऊँगी। और कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो उसी दिन हो जाता है। और कुछ हम लोग प्लान कर रहे थे और कुछ ऊपर अल्लाह ताला प्लान कर रहे होते हैं ना। हम लोग कहते हैं ये हम नहीं करेंगे और वैसा ही हो जाता है। तो वो चीज़ ना मेरे साथ हो रही है। मैं जब भी कहती हूँ मामा की तरफ ना मैं आज नहीं जाऊँगी, इतने दिन बाद जाऊँगी, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो मुझे ना धकेल के लेके चला जाता है। तो ये सीन हो रहा है मेरे साथ आजकल। तो यहाँ पे बारिशें आजकल हो रही हैं, बहुत मज़े की हो रही हैं और इतना कोई मज़ा आ रहा है ना इन बारिशों में। मतलब कि ना सर्दी है ना गर्मी है, बस दरमियाना सा मौसम है। बस इतना हो मतलब कि ऐसा मौसम है कि बंदा बस बाइक पे जाकर एंजॉय करे। इतना कोई मज़ा आता है ना, मतलब इस सर्दी में इतना मज़ा आता है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर ये था कि हम लोग केचप के साथ पहले खा रहे थे, फिर मायोनीज़ आ गई थी। फिर मायोनीज़ के साथ, मायोनीज़ और केचप का इतने मज़े का आता है ना कि मायोनीज़ वैसे सिर्फ मायोनीज़ के साथ भी खाओ ना बहुत मज़े का। चिप्स वगैरह या कुछ भी खाओ आप लोग, जैसे पकौड़े वगैरह या इस तरह से ना, तो बहुत मज़ा आता है मायोनीज़ के साथ भी। तो बस मैंने कहा जल्दी से बारिश रुकती है फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि वैसे भी मैं लेट हो रही थी। तो मैंने कहा वो भी हम लोग चलते हैं। तो बस यहाँ पे आप लोग चिप्स खा के फिर चलते हैं ट्यूशन की तरफ। एक सेकंड रुको। यहाँ पे बस अज़लान के साथ हम लोग खेलते रहे हैं। और यहाँ पे भाभी जो है हाथ पे मेहंदी लगाई थी, उसकी मुझे इतनी अच्छी लग रही थी मेहंदी। तो मैंने वैसे कि जाना शाना तो नहीं था, बस वैसे ही घर में तो, लेकिन मुझे भी इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा मैं भी लगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वो मुझे एक हाथ पे वो लगा रही थी और एक हाथ पे छोटी सिस्टर लगा रही थी। उसे ये था कि मैं भी लगाऊंगी, देख के ज़ाहिर सी बातें लगा रही थी, लेकिन वो डिज़ाइन इसलिए छुपा रही थी कि वैसा तो बन नहीं रहा। तो इसलिए वो हो रही थी कि उनका डिज़ाइन और मेरा डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो इसलिए छुपा रही थी। तो यहाँ पर बड़े मज़े की मेहंदी लगी थी। और पता नहीं क्यों, वैसे पहले मैं मेहंदी ना मतलब बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाती थी, लेकिन अब ये है कि मैंने छोड़ दिया मेहंदी लगाना। मुझे पता नहीं क्यों अब नहीं अच्छी लगती है। जब मेहंदी एंड में वो जो कलर छोड़ती है ना, उस तरह से मुझे बहुत बुरी लगती है। शुरू शुरू में तो अच्छी लगती है, लेकिन बाद में फिर बहुत बुरी लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने आजकल मेहंदी वगैरह छोड़ दी है। तो यहाँ पे दादों को भी मेहंदी लगाई थी, ऊपर उनका नाम लिख दिया था, फ़ज़ल का मैजिक। तो यहाँ पे उनको भी मेहंदी लगा दी थी और वो भी मुझे दिखा रहे थे कि ये देखो नूर ने ना मुझे मेहंदी लगाई है। तो यहाँ पे बस ये मेहंदी शहंदी लगी हुई थी दोनों हाथों पे। वो मुझे कही थी दूसरा हाथ भी मुझे दो, मैंने लगानी है। मैं बस थक गई थी, वापस आ गई हूँ घर में। घर आके तो बच्चों का कुछ काम वगैरह था, उनका काम कंप्लीट करना था बस। साथ में चाय बनाई थी क्योंकि थक भी इतनी शदीदगी थी और बारिश भी थी ऊपर से। तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से काम उनका कंप्लीट कर दो। बारिश, ये मेहंदी उतर के ना कुछ इस तरह से आई है, बड़े मज़े का कलर आया। बहुत डार्क कलर भी ना वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एंड टाइम में वो बहुत काला काला से लगता है और हाथ भी काले काले लगना शुरू हो जाते हैं। तो मौसम अच्छा था, बारिश भी थी, तो मैंने कहा पाए पड़े हुए थे, कुछ बचे हुए थे, तो मैंने कहा वो बना लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से पाए ना कुकर में चढ़ा दिए थे। लास्ट टाइम जो बनाए थे वो मुझे रेसिपी भूल गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से वही अपना व्लॉग देखा और वहीं से दोबारा से वो रेसिपी ली और वैसे मैंने क्या बनाती हूँ। तो यहाँ से मैं जल्दी से ना प्याज और अदरक लहसुन वगैरह कर लूँगी और साथ में ना कुकर में डाल के रख दूँगी। कुकर में वो होता रहेगा। और साथ में मुझे जाना था दही लेने के लिए, हमारे घर में ना दही ख़त्म हो गया था। तो मैंने हस्बैंड को यही कहती, मैंने कहा मैं प्याज और वो सॉरी अदरक और लहसुन वगैरह कूट लूँ ना, साथ फिर कुकर लगा के ना फिर हम लोग चलते हैं नीचे ना दही लेने के लिए। तो बस साथ में कुछ मैंने अपनी भी चीज़ें लेनी थी, तो बस हम लोग जल्दी से अबाया पहनूँगी मैं। ये अच्छा होता है कि मेरा ना अबाया वगैरह पहना, तो जैसे मर्ज़ी हालत हो ना, वैसे ही उठ के तो जल्दी से अबाया शाया पहना और तैयार श्यार होके तो बंदा निकल जाए। यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और साथ में लाइट वगैरह ऑफ़ कर दी थी। हम लोगों ने पैदल ही जाना था, यहाँ साथ ही पास ही मतलब तकरीबन शॉप पे जाना था, रोड तक ही जाना था। तो मैंने कहा चलो सिर्फ अबाया पहना और निकल आई थी मैं।
मैंने दे लेना था और वहाँ पे जाके फिर मुझे कुछ और भी चीज़ें याद आ गई थी, वो भी चीज़ें वगैरह ले ली थी। और फिर मुझे ये था कि मैंने लेज़ लेने थे और साथ में यहाँ से हस्बैंड लेंगे भी दही। दही लेते हैं जब तक, तब तक ना आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो ना आप तक पहुँचती रहे। तो आपने ये लाज़मी काम करना है जब तक हमारा दही पैक हो जाता है। तो यहाँ पे दही वगैरह आ गया था और साथ में मैं घर भी आ गई थी। मुझे ये था कुकर वगैरह ये ना हो, काफ़ी देर चलता है, मैं देर ही ना हो जाए। कुकर चला के मैं चली गई थी, उसकी सीटी चल रही थी। तो बस ये कुकर हमारा चल रहा है, अभी इसे बंद करेंगे, चूल्हा वगैरह बंद करेंगे और कुकर वगैरह बंद करेंगे और साथ में देखते हैं कि क्या होता है, मतलब कितना टाइम रह गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैसे टमाटरों वाला तो ज़ाहिर सी बात है पेस्ट नहीं डालते ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए थे सारे। मसाला बनाया था। मसाला मैंने कैसे बनाया था, दही डाला था, उसके अंदर जो है पाए मसाले डाले थे। पाए मसाला का एक पैकेट था वो डाला था और थोड़ा सा नमक डाला था और उसमें ना उसको उसकी ग्रेवी सी बन गई थी। तो उसमें जितने भी वो प्याज और वो था अदरक लहसुन के अंदर जो मैंने ये कुकर में रखा था ना पाया, वो मैंने डाल दिए थे। अब इसको अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक कि बुनाई नहीं हो जाती ना, तब तक भूनती रहूँगी यहीं पे हल्की आंच पे। बाकी जो वो उसका रह गया पानी वो अलग से रह जाएगा। तो हमने वैसे भी पानी डालना ही है, सारी सी बात है। पाए जो है शोरबे के बगैर तो अच्छे नहीं लगते बनते ना, तो उसके लिए वो पानी बचा हुआ तो वही डालेंगे और बाकी थोड़ा सा और भी डाल देंगे। तो मौसम भाई इतने मज़े का था ना, इतने मज़े का था ना, हस्बैंड को भी छुट्टी थी आज, तो कहते हैं आज पाए बना लेते हैं। उन्होंने पहले निकाल के रख दिए थे, मेरा कोई मूड नहीं था बनाने का, तो बस उन्होंने रख दिए, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत मज़े बने थे, लास्ट टाइम भी बहुत मज़े के बने थे, लेकिन इस टाइम ना इस बार उससे भी ज़्यादा मज़े के बने थे पाए। तो मुझे वैसे सब जिस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है ना वो उतना ही अच्छा बन जाता है, ये अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे जी बस हमारे पाए वगैरह बन जाएंगे और साथ में फिर मैंने भाई को कॉल कर दी थी, उससे कुछ चीज़ें काम था हमारा, तो मैंने कहा वो भी आ जाएगा और साथ में ना हम लोग खाना खा लेंगे। बस वो भी आ गए, तो छोटी सिस्टर भी आ गई, तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे। इतना कोई मज़ा आ रहा था ना साथ में, मैंने कहा बाहर से इस तरह का नान नान ले आएँ, क्योंकि पाए के साथ ना नान ही मज़ा करते हैं, रोटी वगैरह इतना खाने का दिल नहीं करता। तो हस्बैंड ना बाहर से नान लेके आ गए थे और यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना शाना खा रहे थे। तो बस जब सोने का टाइम हो गया था, यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। 12 हो गए, अभी हम सोते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।